और न्यूज पर से गुजरते हुए अगले पब्लिक होर्डिंग पर आपके लिए काम की खबर दिख रही है। आज की डिजिटल दुनिया में पैसों का लेन देन आसान होता जा रहा है। आम लोगों के बीच पेमेंट सिस्टम को और आसान बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठाती रहती है। इसी कड़ी में अब आरबीआई ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी है कि बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पे सिस्टम का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। अब बीबीपीएस के जरिए सिर्फ बार बार आने वाले रिकरिंग बिल ही नहीं बल्कि सिंगल पेमेंट भी किए जा सकेंगे। अभी तक बीबीपीएस के जरिए ना तो सिंगल बिल का पेमेंट हो सकता था और ना ही कोई निजी तौर पर पेमेंट ले सकता था। दायरा बढ़ने के बाद बीबीपीएस का इस्तेमाल डॉक्टर या सीए की फीस, एजुकेशन फीस, टैक्स पेमेंट, किराए का भुगतान करने में हो सकेगा। ग्राहकों को सेफ पेमेंट सिस्टम देने के मकसद से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बीबीपीएस की शुरुआत साल 2017 में की थी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को यूपीआई से जुड़ी एक और बड़ी सुविधा मुहैया कराई है। अब यूपीआई के जरिए भी ग्राहक अपने पैसे को बैंक खाते में ही ब्लॉक कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि ग्राहक यूपीआई के जरिए किसी को किए जाने वाले मैंडेट पेमेंट को जब चाहे रोक सकते हैं। इसके अलावा अब ग्राहकों को अपनी दोबारा केवाईसी कराने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को अपने ग्राहकों की केवाईसी समय समय पर अपडेट करनी होती है, लेकिन अब दोबारा केवाईसी के लिए अगर कोई बैंक अपने ग्राहक को ब्रांच में आने के लिए दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। चलिए आपको बता दें कि आईआईटी खड़गपुर के छात्रों को इस बार भी कंपनियों की ओर से प्लेसमेंट में बड़े ऑफर मिले हैं। तकनीक और क्षेत्र से जुड़े ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का एंड्रॉयड वर्जन 2.0 लॉन्च किया। ये ऐप लॉ ऑफिसर्स और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को अदालती कार्यवाही को रियल टाइम में देखने की सुविधा देगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि इसका iOS वर्जन एक सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से एक मोबाइल साइंस बस को लॉन्च किया गया। इस मोबाइल बस के जरिए छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों को इस बार भी कंपनियों की ओर से प्लेसमेंट में बड़े ऑफर मिले हैं। इस बार करीब 1300 छात्रों की प्लेसमेंट हुई। पांचवें और आखिरी दिन रिकॉर्ड 1000 से अधिक ऑफर आए। आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट के पहले दिन ही 2.68 करोड़ के सबसे बड़े पैकेज का ऑफर आया था। इस बार यहां के छात्रों को 45 इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं। इसमें जापान के 28, ताइवान के 9, अमेरिका के 3 और सिंगापुर के 2 पैकेज भी शामिल हैं। सैमसंग भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। नया फोन गैलेक्सी M सीरीज के तहत आएगा। यह हैंडसेट 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अगले 2 सालों में राज्य में 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का कहना है कि लोग चार्जिंग करने के लिए महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ऐसे वाहन कम खरीद रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। सरकार पर्यावरण के मद्देनजर भी ये कदम उठा रही है ताकि प्रदूषण के संकट से भी निपटा जा सके।